नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवप्रीत सिंह है और मैं आपसे 3 बहुत ही ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी रोज़ की क्लिनिकल प्रैक्टिस में लोग, हमारे पेशेंट्स आके ये सवाल पूछते हैं, जो उनकी कन्फ्यूजन्स हैं, जो हमें क्लियर करना पड़ती हैं। तो 3 चीज़ें जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिसके बारे में हमारा बात करना ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वैक्सीनेशन। दूसरी चीज़ है हमारी इम्यूनिटी, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे बनाए रख सकते हैं हम ज़्यादा लंबे समय तक। और तीसरी चीज़ है हमारा ट्रीटमेंट। अगर आप ये सब कुछ करके, वैक्सीनेशन लेकर भी, अपनी इम्यूनिटी पे काम करके भी फिर भी कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कौन सा बेहतर है और आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो वैक्सीनेशन के बारे में सबसे पहले बात करते समय मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा सवाल जो हमें मिलता है वो ये है कि आप कोविड रिकवर्ड पेशेंट हैं, आपको कोरोना हुआ और आप रिकवर हो गए, और फिर आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। इसका जवाब दोस्तों ये है कि भी आपको फ़िलहाल वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी अब बनी है, जो आपको कोरोना वायरस हो जाने के बाद जो आपकी इम्यूनिटी बनी है, इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। ये आपने वैक्सीनेशन लेके इम्यूनिटी नहीं बनाई है। और वैक्सीनेशन में एक पार्ट ऑफ वायरस आपकी बॉडी में जाता है जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी देता है। नेचुरल इम्यूनिटी में आपका क्या हुआ कि आपकी बॉडी में पूरा का पूरा वायरस आया, उसका एक पार्ट नहीं आया। आपकी बॉडी उससे लड़ने की केपेबल थी, तो वो उससे फाइट कर कर जीत गई, जिससे आपकी अब जो इम्यूनिटी बनी है वो नेचुरल इम्यूनिटी है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि नेचुरल इम्यूनिटी हमेशा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी से बेहतर होती है और ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। दूसरा सवाल जो हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है कि किसी ने कोविशील्ड लगवा ली है तो वो कोवैक्सीन लगवाना चाहता है, किसी ने कोवैक्सीन लगवा ली है तो फिर वो हमसे आके पूछते हैं कि हम कोविशील्ड की भी एक डोज ले लें ताकि हमारी इम्यूनिटी और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी एक वैक्सीन से बन गई है और बन चुकी है, जिसका एक सिंपल एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो आप जांच करवा के आप जान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बने हैं कि नहीं बने हैं। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है कि मैंने वैक्सीन शॉट लिया था और मेरी एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी है, तो आप वो सिंपल टेस्ट से अपनी जांच करवा सकते हैं। किसी किसी की एक डोज में ही एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, किसी की सेकेंड डोज के बाद भी नहीं बनती है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब कोई एक रूल आप सब लोग पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। और इसमें कोई क्राइटेरिया अभी तक हमें समझ नहीं आया है कि किन लोगों में बन रही है, किन लोगों में नहीं बन रही है। बहुत ही रैंडम चीज़ है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं तो आपको किसी बूस्टर डोज की भी ज़रूरत नहीं है और आपको स्पुतनिक या फाइजर टाइप की वैक्सीन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने फर्स्ट शॉट ले लिया है, आप एंटीबॉडी टेस्ट कराएं, आपकी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, तो आपको शायद सेकेंड शॉट की भी ज़रूरत नहीं है। पर इसके लिए कंफर्मेशन आपको वैक्सीन कंपनी ही देगी। दूसरी चीज़ जिसमें मैं बात करना चाहूँगा वो है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ से कंपेयर करते हैं, ताकत से। उनको लगता है कि जो बहुत मैस्कुलिन है, जिनकी फिजिक बहुत अच्छी है, जो बहुत दिखने में स्ट्रांग है, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। दोस्तों तो ऐसा नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा वहम है, एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग दिखने वाले लोग भी इम्यूनिटी में वीक हो सकते हैं और बहुत सारे कमज़ोर या पतले दिखने वाले लोग भी इम्यूनिटी में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो क्या 2 चीज़ें होती हैं जो इम्यूनिटी डिटरमाइन करती हैं, हमें बताती हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलता हमारे शरीर की। और दूसरी चीज़ होती है हमारे इम्यूनिटी की मेमोरी, कि उसने किसी एक टाइप के वायरस को या बैक्टीरिया को मार दिया है या उसको ओवरपार कर लिया है, तो वो कितने दिन तक उसको याद रखता है कि इसको हमने कैसे मारा या इसको हमने ख़त्म कैसे किया। तो अडेप्टेबिलिटी आप समझ सकते हैं कि भी हमारी अनुकूलता, जिसका मतलब ये है कि अगर वेदर चेंज होता है तो सब लोग बीमार नहीं होते। आप सर्दी में जाते हैं गर्मी से तो सब लोग बीमार नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। जिनकी बॉडी है, जिनकी एंटीबॉडीज़, जिनकी इम्यूनिटी अपने आप को जल्दी ढाल के, उसको पहचान के, वायरस को या बैक्टीरिया को, उसको मारने की क्षमता रखती है, इसी को अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। और एक बार उसको मार देने के बाद वो उस चीज़ को कितनी देर तक याद रखती है, इसको हमारी इम्यूनिटी की मेमोरी कहते हैं। अब अडेप्टेबिलिटी को नहीं बढ़ाया जा सकता, वो हर किसी की अपनी अपनी होती है, बट मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है। अब मेमोरी को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ों की टिप देना चाहूँगा, जिसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को, अडेप्टेबिलिटी को भी, अगर मतलब थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ सकता है
बेहतर करने के लिए और मेमोरी को बढ़ाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी की सबसे ज़रूरी होती है आपकी स्लीप, आपकी नींद। आपने 8 घंटे की नींद कम से कम अगर आप पूरी कर रहे हैं, अपनी बॉडी को पूरी रिकवरी दे रहे हैं, पूरा प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो सकती है। दूसरी चीज़ इसमें होती है आपकी डाइट, कि आप बैलेंस डाइट आपने लेनी है, आपने फ्रूट्स लेने हैं, बहुत सारा पानी पीना है, आप सारी सब्जियां, हरी सब्जियां खानी हैं, और कोशिश किया करो कि आप बॉइल्ड सब्जियां भी खाया करो। रॉ और बॉइल्ड सब्जियां आपको बेहतर पोषण देती हैं, जो बहुत ज़्यादा पकाई नहीं गई होती हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, आपको सही न्यूट्रिशन देती हैं, आपको सही फ़ायदा करेंगी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगी। तीसरी चीज़ जो होती है हमारा वर्कआउट, हम कितना मेहनत करते हैं, फिजिकली कितना एक्टिव हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और स्वेट आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे, सिंपल शब्दों में। तो तीनों चीज़ें ही अपना इम्पोर्टेंस रखती हैं। अगर आप कोविड रिकवर्ड पेशेंट भी हैं और आपको नेचुरल इम्यूनिटी मिल गई है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ गई है, तो उसको बनाए रखने के लिए अगर आप अपनी नींद पे, अपना डाइट का और अपने वर्कआउट का ध्यान रखेंगे, तो आप इस इम्यूनिटी के टाइम को, अपनी मेमोरी को बेहतर दिनों तक बरकरार रख सकते हैं। नहीं तो 3 से 6 महीने तक जो हमें इंफॉर्मेशन आई है कि अगर आप रिकवर हो गए हैं तो 3 से 6 महीने तक आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी में रह सकती है। और इस टाइम पे आपको वैक्सीनेशन के लिए रश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिकवर्ड पेशेंट हैं तो आप वेट कर सकते हैं। आप उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पहले जाने दीजिए जो ओल्ड एज हैं और जिनको कोविड नहीं हुआ है पिछले लगभग 5 से 6 महीने में, मतलब इस साल के दौरान। मतलब अगर आपको 2021 में फीवर हुआ था, कोविड हुआ था और आप रिकवर्ड हो गए हैं, तो फिलहाल आप वेट कर सकते हैं। आप सभी को एकदम से रश करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, उनको वैक्सीनेशन लगने दीजिए। तीसरी चीज़ थी हमारा ट्रीटमेंट। अब बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे तो अब हम होम्योपैथी में स्विच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या वो ले रहे हैं तो होम्योपैथी साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते। और बहुत सारे पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आते हैं जो स्टार्ट ही होम्योपैथी से करना चाहते हैं और वो पूछते हैं कि हम साथ में कोई टैबलेट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो बहुत डॉक्टर से बोलते हैं कि आप एलोपैथी के साथ होम्योपैथी नहीं ले सकते। ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी बिल्कुल अलग प्लेन पे एक्ट करती है और एलोपैथी का बिल्कुल डिफरेंट प्लेन है एक्शन का, कि वो किस तरीके से वायरस को या बैक्टीरिया को मारती है, वो बिल्कुल ही अलग है। दोनों पैथीज का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी नहीं है कि भी आप नहीं ले सकते, कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप डायरेक्टली होम्योपैथ के पास जाते हैं, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो वो अगर फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो टाइप की इस प्रकार की टैबलेट, फीवर को कम करने की दवाई लेना चाहे तो ले सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे हैं तो आप साइड बाय साइड होम्योपैथी भी ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है और प्रॉपर कोरोना वायरस को ठीक करने की भी वो क्षमता रखती है। धन्यवाद।